तजावज़ात के अगेंस्ट जो एक ऑपरेशन है, ये एक पॉलिसी डिसीजन था चेयरमैन सीडीए की तरफ से। और इसमें जो हमारा टारगेट था उसमें पब्लिक लैंड को रिट्रीव करना था, पर्टिकुलरली उन जगहों से जहाँ पे वो डीनेचर हो रहा था। इन दिनों इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले शहरी एक दूसरे से ये सवाल करते दिखाई देते हैं कि क्या आपको सीडीए ने नोटिस तो नहीं भेजा। ये मामला कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बाशमूल इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं और फिर जो इस्लामाबाद के नवाही इलाके हैं, वहाँ सीडीए की जानिब से हालिया अरसा के दौरान जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। और इस वक्त सीडीए एक अगला मरहला जो है उसके भी आगाज़ के लिए कोशिशें कर रहा है, जिसके तहत इस्लामाबाद के अगेन जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चाहे वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का हिस्सा हों यानी इस्लामाबाद के नवाही इलाके जिसमें बाराकाऊ, तरामड़ी और खन्नापुल और दीगर इलाके शामिल हैं, वो हों, या इस्लामाबाद के अंदरून शहर के सेक्टर जहाँ जहाँ सीडीए के मुताबिक गैर कानूनी तजावुज़ात होंगी, चाहे वो कमर्शियल एरियाज़ में हों या रिहायशी इमारतें हों, दोनों को मसमार किया जाएगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पीछे एक पुरानी आबादी जिसको मुस्लिम कॉलोनी कहते थे, उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी। उसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों को बेनिफिट जो उसकी आबादी का एक मिलना था वो 2003 में मिल चुका था, उनको प्लॉट्स मिल गए थे, बट समहाउ दैट सेटलमेंट वाज नेवर रियली रिमूव्ड। तो उसका भी तकरीबन 4 मंथ्स लॉन्ग कांस्टेंट इंगेजमेंट, नोटिसेस, ऑब्वियसली जो तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करके लोगों को एक ह्यूमेन टाइम फ्रेम दे के जिसमें वो हाली वगैरह कर लें, उसके बाद उसको डिमोलिश किया गया। वो भी एक सारा लैंड जो डीनेचर्ड लैंड था उसको भी हमने रिट्रीव किया है और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जो ग्रीन कवर है उसको विल ट्राई टू दोबारा से उसको आबाद करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सीडीए का जो आइंदा मनसूबा है उसमें इस्लामाबाद का बड़ा नवाही इलाका जो बाराकाऊ है, इसकी भी चंद ऐसी लोकेशन शामिल हैं जो सीडीए समझता है कि वो या तो किसी दूसरे सरकारी इदारे की मलकियती हैं या फिर डायरेक्ट सीडीए का उस पर हक है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो इलाके तरामड़ी और अलीपुर से भी जुड़े हुए हैं और फिर खन्नापुल का जो इस्लामाबाद का एरिया है वो भी जो सीडीए का आइंदा ऑपरेशन है उसका हिस्सा बन सकता है। साथ ही साथ इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मुतासिल जो रुमली गाँव है, वहाँ के मकीनों को भी सीडीए ने या तो नोटिस जारी किए हैं या उनको वर्बली बताया गया है कि आप आइंदा 1 से 2 माह के अंदर ये जो इलाके हैं यहाँ ये खाली कर दें, बसूरत दीगर सीडीए आपके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। जो हमारी जीटी रोड है, संजानी वाला सारा एरिया, वो ग्रीन बेल्ट हमारी तकरीबन 400 एकर्स ऑफ दैट लैंड वाज बीइंग यूज्ड एज वर्कशॉप्स। और जो कमर्शियल जो वहाँ पे एंटिटीज़ थी उन्होंने अपनी वर्कशॉप्स और अपने डिस्प्लेज बनाए हुए थे, मशीनरीज वगैरह हैवी मशीनरी रखी होती थी, तो उससे सारी ग्रीन बेल्ट डीनेचर हो गई थी। सबसे पहले फेज़ में हमने उसको रिट्रीव किया है और दैट लैंड इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू रीप्लांट एंड रीफॉरेस्ट। जो वहाँ की ग्रीन बेल्ट डीनेचर हो गई है उसको हम दोबारा से अब ग्रीन बेल्ट की तरफ ले जाने लगे हैं। फिर देन वी हैड सैदपुर नेशनल पार्क एरिया, जो नेशनल पार्क एरिया के अंदर पिछले 10 से 20 सालों में कंस्ट्रक्शंस हुई, जिसकी वजह से सैदपुर के अंदर जो ग्रीन कवर है उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया गया कि आगे से वो ग्रीन होता है, पता नहीं चलता, अंदर घर बन गए। और उसमें जो पैटर्न हमने देखा कि लैंड ग्रैबर्स टिपिकली वहाँ पे लैंड ऑक्युपाई करते हैं और बाद में उसके अंदर कुछ एरिया के अंदर गरीबों को वो रेंट पे दे देते हैं। तो दैट वाज अ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव किस्म का सिस्टम था, जिसको हमने बड़ा टाइम लगा के समझ के उसको और सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू उसको हमने डिसमेंटल किया। 350 कैनाल्स ऑफ लैंड वाज रिट्रीव्ड देयर और अब उस लैंड को भी हम वी आर पुटिंग इट फॉर एफॉरेस्टेशन और रीवाइल्डिंग अटेम्प्ट्स, क्योंकि वो नेशनल पार्क है, उसकी एक जो फ्लोरा और फौना डिस्टर्ब हुआ है ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से, उसको हम मिटिगेट करें, उसको हम एड्रेस करें। और इंशाल्लाह इसमें स्प्रिंग में फरवरी में विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लांटेशन एक्सरसाइजेस। ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट है या पब्लिक पार्क्स में इंक्रोचमेंट है, जो छप्पर होटल हैं उनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने ज़्यादातर हटा दी हैं और जो कोई अगर दोबारा से स्प्रिंग अप करता है तो उसके ऊपर यही सर्वेलेंस, सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस के थ्रू हम इंश्योर करें कि कम से कम ग्रीन बेल्ट्स को और ये जो हमारा प्योरली पब्लिक लैंड है, पब्लिक पर्पज़ का लैंड है, उसको ख़राब ना किया जाए।